हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज से फर्स्ट स्टार्ट हुआ है दोस्त। यहाँ पे फिजिक्स पहला लेसन है, मापन मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसमें आपको बहुत सारे जैसे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम आपको जो आपका मेजरमेंट है, मापन है, इसमें हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। साथ ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं या आने की संभावना होती है। उसके साथ ही दोस्त हम आपको कराएंगे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन लगभग पिछले 3-4 वर्षों से लगातार आ रहे हैं मेजरमेंट में। तो उन सभी क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे क्लियर कराएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। साथ ही दोस्त आप सपोर्ट करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि इस क्लासेस की जानकारी और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्त तो लाइक भी करिएगा। जो आपका मेजरमेंट है, इसमें दोस्त लास्ट आपका चरण होगा एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अभी दोस्त एग्जामिनेशन दूर है, तो आज से ही अपनी तैयारी यहां पे बरकरार रखिए, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे दोस्त, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्त यहाँ पे क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिकों को ऐड किए हैं जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। तो चलते हैं दोस्त, आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्त आपका फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साथ ही दोस्त हम आपको ग्रुप E2 के लिए, फार्मेसी के लिए मैथ की भी क्लासेस यहाँ पे चला रहे हैं, वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्त, तो मैं आपको क्लियर जानकारी दे दूंगा कि क्लासेस आपका कब कब होगा। लेकिन अभी दोस्त आपका 1 से 2 वीडियो पर डे आपको मिलेगी, ठीक है। पर डे आपको 1 से 2 वीडियो, वो चाहे दोस्त आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या आपका बायोलॉजी हो, वो दोस्त मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी डेट को कौन सा यहाँ पे क्लासेस मिलेगा। अभी हम मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। ये आपका फिजिक्स का है। फिजिक्स क्या होता है दोस्त? फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मैटर और एनर्जी, उसके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। मापन दोस्त, मेजरमेंट आप समझने की कोशिश करिएगा कि मापन होता क्या है, ठीक है। मापन क्या होता है? जब कोई दी गई राशि मात्रक के रूप में मापी जाती है, तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जैसे मैंने आपको दिया, क्या दिया? ऑयल। ऑयल दिया तो उसमें हम क्या करेंगे? आप ऑयल को किस में मापेंगे? वो आपको लीटर में। जैसे 1 लीटर ऑयल दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते दोस्त कि 1 किलो ऑयल दे दो, ठीक है। तो ऐसे सभी चीजों को हम यहाँ पे बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। सारे टॉपिक आपको इस वीडियो में क्लियर कराएंगे। कुछ पॉइंटों को ऐड किया है मैंने। फर्स्ट जो है आपका पॉइंट, मापन तथा मात्रक, इसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। डिफिनीशन दोस्त आपको पॉइंट नोट करते हुए चलना है। एक नोट्स बनाइएगा ताकि एग्जामिनेशन के समय आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। पहला फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट एंड यूनिट, ठीक है। इसको आप लोग समझिएगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं। पहले आपको बताता हूं मात्रक क्या होता है, फिर आपको बताता हूं मापन क्या होता है, फिर आपको कंबाइंड में बताता हूं मापन तथा मात्रक, ठीक है। तो सबसे पहले मात्रक को समझिएगा। मात्रक होता क्या है? किसी राशि को मापने के लिए उस राशि की निश्चित पर्याप्त मात्रा लेकर एक मानक मान लेते हैं, जो कि उस राशि का क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। मापन मैंने आपको बताया, जब कोई दी गई राशि मात्रक के रूप में मापी जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका मापन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? मापन कहलाती है। फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, किसी भी राशि को मापने के लिए राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे, उस राशि का क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त?
मापन कहते हैं। फिर से आप लोग समझिएगा, किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। ये आपका दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका फंडामेंटल यूनिट हो गया, दूसरा आपका डेरिवेटिव यूनिट हो गया, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इसके बारे में दोस्त हम आपको आगे चर्चा करेंगे। इसमें आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि ऐसी राशियां जिनके मापन को एक संख्या द्वारा प्रकट किया जा सके, वो हमारे क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं, यानी कि भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वेग, बल, कार्य आदि, ये सभी क्या है? आपके भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका किसी भी भौतिक राशि अगर आप माप रहे हैं, उसके मापन में व्यक्त करने के लिए मुख्यतः दो बातों की बहुत ही आवश्यकता होती है। पहला क्या? कि राशि के मात्रक का नाम, यानी अगर आपका वो चीज कैसा है कि आप किस मात्रक में मापेंगे उसको, और दूसरा होता है संख्यात्मक मात्र, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दो चीजें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन सा? एक होता है संख्यात्मक मान, दूसरा होता है राशि के मात्रक का मान। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था दोस्त? मूल मात्रकों की अभिधारणा तथा मानकों की पद्धति। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उससे पहले दोस्त हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया मात्रक कितने टाइप के होते हैं, वो आपके टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका मूल मात्रक होता है, दूसरा आपका व्युत्पन्न मात्रक होता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जो मूल मात्रक से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और मूल मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो कि अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, ये सभी क्या है? हमारे मूल मात्रक हैं। समझ में आ गया आपको? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, जो आपका फंडामेंटल यूनिट है क्या है? यांत्रिकों में आप आने वाली सभी भौतिक राशियों की लंबाई, द्रव्यमान, समय मात्रकों की सहायता से प्रकट किया जा सकता है। इन तीन राशियों के मात्रकों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता, तथा ये पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और इन्हीं राशियों को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कि मूल राशियां कहते हैं। तथा इनके मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो हमारी मूल राशियां हैं कौन कौन सी हैं, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक मैंने आपको बताया, एक आप नोट्स बनाइए और चैप्टर वाइज चैप्टर चलते रहिए। ऐसे ही हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे कमेंट करके आप मुझे बताइए, या हमारे आप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ना पता हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, 7393940557। कोई भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पे मूल मात्रक आपका हो गया। नेक्स्ट हम पॉइंट पे चलते हैं, मेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी कि मात्रकों की प्रमुख पद्धतियां। कुछ आपका पद्धति है जो हम मेजर करते हैं, किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए आपका पद्धति है। जैसे बात करें सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। आपने इंटरमीडिएट पास किया है या आप इंटरमीडिएट में अध्ययनरत हैं, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, आपका पूरा एक लेसन है, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे पढ़ा होगा। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। फर्स्ट जो है वो आपका सीजीएस सिस्टम है। क्या है दोस्त? सीजीएस सिस्टम है, यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति में होता क्या है आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ये हमारा क्या कहलाता है? सीजीएस पद्धति कहलाता है, सीजीएस सिस्टम कहलाता है।
ठीक है। दूसरा आता है आपका MKS पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का जो हमारा मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसी तरह दोस्त आपका तीसरा आता है FPS पद्धति, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, और इसे हम FPS पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई को जो मात्रक है वो आपका फुट है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड है। ठीक है, तो इसमें आपका ढेर सारे पद्धति हैं, उसे भी आप लोग देखिएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे FPS पद्धति है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि मापन की कौन सी पद्धति का नाम ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, तो ब्रिटिश पद्धति किसका मात्रक है, सॉरी किसका नाम है, वो आपका FPS का ही नाम है। ठीक है, इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं, FPS पद्धति को। इसी तरह हम बात करें CGS पद्धति की। ठीक है, यानी फर्स्ट जो मैंने आपको बताया CGS सिस्टम। ठीक है, इसे हम मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। कौन सी पद्धति दोस्त, मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आपको ऐसे वर्ड भी देखने को मिल जाएंगे कि मीट्रिक पद्धति में जैसे आपका लंबाई का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो आपको पढ़े होंगे तो पता होगा कि मीट्रिक पद्धति क्या होती है, वो आपका CGS पद्धति होती है, और CGS पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वो हमारा सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर दोस्त आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन को वहां पे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्त एक टॉपिक पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसके बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका कोई अदर नाम है कि नहीं, जिससे अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो भी आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाओ। तो चलते हैं दोस्त हम यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पे दोस्त मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया अभी, FPS फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ढेर सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, उसको भी आप लोग नोट करते रहिएगा। जो चीजें मैं आपको बताऊं ना उसको आप लोग नोट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अगला दोस्त पॉइंट की बात करते हैं हम। यहाँ पे लास्ट हमारा है SI सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मात्रकों को उपरोक्त तीन पद्धतियां केवल यांत्रिक में आने वाली भौतिक राशियों के मापन में ही प्रयुक्त हो सकती है। संपूर्ण भौतिक विज्ञान में आने वाली भौतिक राशि को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम का विकास किया गया है, जिसमें मात्रक में SI प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली में क्या होते हैं, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही आपका क्या क्या होते हैं, जैसे मूल राशि क्या होते हैं, मूल मात्रक, उसके डिफिनीशन के बारे में भी हम यहाँ पे विस्तार से आपको बताएंगे। उसका प्रतीक क्या क्या होता है वो भी आप लोग इसे नोट करिएगा। ठीक है, पूरक मात्रक कौन कौन है वो भी नोट कर लीजिएगा, और इसमें मूल मात्रक कितने हैं वो भी नोट कर लीजिएगा। तो SI प्रणाली में टोटल 7 आपकी क्या है, मूल मात्रक हैं, 2 आपके पूरक मात्रक हैं। ये अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपका होता है मूल राशि। ठीक है, मूल राशि के बारे में बात करें तो मूल राशि हमारा क्या है, लंबाई। इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है मीटर। ठीक है, लंबाई का जो मूल मात्रक होता है SI पद्धति में वो हमारा क्या होता है, मीटर होता है। एक बार इसका डिफिनीशन भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। SI पद्धति में लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। और मीटर का जो डिफिनीशन है, मीटर, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/29979278 सेकेंड में पूरा करता है। ठीक है, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/29979278 सेकेंड में पूरी करता है। ठीक है, ये आपका 1 मीटर का डिफिनीशन हो गया। ठीक है, सेकेंड हम मूल राशि की बात करते हैं, द्रव्यमान, मास की बात करते हैं। इसको हम
केजी से डिनोट करते हैं, स्मॉल के और जी से। मूल मात्रक दोस्त इसका है किलोग्राम, ठीक है। तो इसकी भी एक डिफिनीशन है, फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर मापतौल के अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो यानी कि IBWM में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को एक मानक किलोग्राम कहते हैं, और इसे हम संकेत में क्या लिखते हैं, केजी, स्मॉल केजी, ठीक है। बात करते हैं दोस्त यहाँ पे थर्ड समय की। समय को हम एस से यहाँ पे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, और इसका जो मूल मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। क्या होता है दोस्त, सेकेंड होता है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो जो इसका डिफिनीशन है, सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के दो निश्चित ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के 9192631770 आवर्तकाल की अवधि को हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्त, एक सेकेंड कहते हैं। और आइंस्टाइन ने इसको अपने सापेक्षता के सिद्धांत में समय को क्या कहा, चतुर्थ विमा यानी कि फोर्थ डायमेंशनल के रूप में प्रस्तुत किया, ठीक है। अगले दोस्त हम बात करते हैं यहाँ पे विद्युत धारा की, ठीक है। फोर्थ जो आपका है यहाँ पे, सॉरी थर्ड आपका फोर्थ ताप पे बात करते हैं। ताप का जो मूल मात्रक है वो आपका केल्विन है, और इसे हम कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। इसका दोस्त यहाँ पे जैसे कि बात करें, केल्विन होता क्या है, जल के त्रिक बिंदु के उष्मा गतिज के 1/173.16वें भाग को हम क्या कहते हैं, एक केल्विन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है वो आपका एम्पियर है, इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। किसे दोस्त, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगर हम एक एम्पियर का यहाँ पे डिफिनीशन की बात करें, यदि दो लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समानांतर रखा जाए तो उसमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए जिससे तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगे, तो उस विद्युत धारा के उस परिमाण को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ज्योति तीव्रता। इसका जो मूल मात्रक है वो है आपका कैंडिला, जिसे हम स्मॉल CD से प्रदर्शित करते हैं। किसे दोस्त, स्मॉल CD से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा दोस्त, लगातार बने रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट करते हुए भी चलिए, साथ में समझते हुए भी चलिए। कोई से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर से एक बार रिवाइज्ड वीडियो देखें, ठीक है, फिर से स्टार्ट करें और अच्छे से देखिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अगला है आपका तली कोण, यानी इसका जो है ये आपका पूरक मात्रक है, ठीक है। इसका जो पूरक मात्रक रेडियन है, RAD से इसको प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट आपका है घन कोण, ठीक है। क्या है दोस्त, घन कोण है, इसको हम SR से प्रदर्शित करते हैं। इसका मूल मात्रक है स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये रहा दोस्त आपका जो SI के मूल मात्रक हैं, ठीक है। SI के 7 मूल मात्रक और 2 आपका व्युत्पन्न मात्रक, ये हमने यहाँ पे आपका क्लियर कर दिया है, यानी सॉरी पूरक मात्रक और मूल मात्रक यहाँ पे कंप्लीटली आपका हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी दोस्त वो भी आपका थ्योरी मेजरमेंट से ही चलेगी। लगभग आपका 2 से 3 वीडियो आपको थ्योरी बताएंगे, फिर उसके बाद आपका MCQ टाइप के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जैसा कि एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछा गया है। दोस्त आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ। और नोट्स दोस्त आप लोग जरूर बनाइएगा ताकि बाद में इसका आसानी से रिवीजन कर सकें। आशा करते हैं दोस्त आज की इस क्लास की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही दोस्त अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि क्लासेस का इंफॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और क्लासेस को और भी बेहतर बनाया जा सके। थैंक यू सो मच।